घाव बढ़ते ही जा रहे हैं। इन पर शीघ्र अतिशीघ्र जड़ी बूटी लगाना आवश्यक है। तो बताइए वृद्धवर, कहाँ मिलेंगी जड़ी बूटियां? मैं आपके लिए लेकर आता हूं। सच वानर श्रेष्ठ, तुम मेरे लिए जड़ी बूटी लाओगे? वहां से प्राप्त होगी जड़ी बूटी। महाकष्ट है। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। क्षण भर में कपि बूटी लाए, हस्त से पीसी लेप लगाए। देख हनुमत सेवा अचंभी, कोढ़ी भेष मह भावुक नंदी। गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। बस हनुमान बस। नंदी जी आप? हाँ हनुमान, मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था कि इतने बड़े युद्ध में विजय प्राप्त करने के पश्चात कहीं तुम्हें अभिमान ने तो नहीं घेर लिया है, परंतु तुम सच्चे सेवक सिद्ध हुए। फिर वो चाहे सेवा प्रभु श्री राम की हो या फिर एक अपरिचित कोढ़ी की। नंदी जी, मैंने तो अपना कर्तव्य निभाया है और आपकी सेवा करके तो मुझे भोले बाबा की सेवा का अवसर भी प्राप्त हो गया, क्योंकि नंदी जी के चरणों में बिना पुष्प एवं जल चढ़ाए कोई शिव जी तक कैसे पहुंच सकता है? किसी भी भक्त की याचना यदि नंदी जी के कानों में पड़ जाए तो वो अवश्य ही मेरे पास पहुंचती हैं। अन्यथा मेरे तप अथवा विश्राम में किसी भी प्रकार का व्यवधान ना आए, इसलिए नंदी मेरे प्रत्येक भक्तों को मेरे समीप नहीं पहुंचने देता। और वैसे भी नंदी जी, रावण के वध का श्रेय तो आपको ही जाता है। आपने ही तो रावण को वानरों से परास्त होने का शाप दिया था। जिन वानरों को तुम इतना तुच्छ समझते हो, उन्हीं वानरों के सम्मुख तुम घुटने टेकने पर विवश हो जाओगे। मेरा क्या है, मैं तो मात्र एक तुच्छ सेवक हूं। सौभाग्य से प्रभु श्री राम की सेवा का अवसर मिल गया मुझे, परंतु आप तो वो हैं जिसने रावण के सर्वनाश को सुनिश्चित कर दिया था। मैं तो मात्र
आपके दिए हुए शाप का माध्यम भर था। हाँ, सत्य कह रहे हो हनुमान। नंदी गए तो थे हनुमान के विकारग्रस्त होने की परीक्षा लेने, किंतु स्वयं ही अभिमान के विकार से ग्रस्त होते हुए प्रतीत हो रहे हैं। यदि समय रहते विकारग्रस्त होने का आभास हो जाए और प्राणी संभल जाए तो विकारों से बचा जा सकता है। देखते हैं नंदी को इसका आभास होता है या नहीं। अच्छा, तो हनुमान मेरी प्रशंसा करके मुझे ही विकारग्रस्त करने का प्रयास कर रहे हैं। अब देखो मैं कैसे उल्टी धारा बहाता हूँ। अच्छा, आपने तो इतना महान कार्य किया है नंदी जी। बस अब मुझे भोलेनाथ जी से आत्मलिंग प्राप्त करने में मेरी सहायता कर दीजिए आप। अवश्य हनुमान, तुम कदापि चिंता मत करो। मैं तुम्हें स्वयं प्रभु महादेव के पास ले चलता हूँ। चलो। किंतु इस बहरूपिये के साथ प्रभु के इस पवित्र धाम में प्रवेश नहीं करने दूंगा मैं तुम्हें। ये क्या? यहां भी नंदी जी और वहां भी नंदी जी? मैं आत्मलिंग लेकर समय पर नहीं पहुंचा तो प्रभु की पूजा का मुहूर्त निकल जाएगा और प्रभु प्रतीक्षा करेंगे तो अयोध्या पहुंचने में विलंब हो सकता है। फिर प्रभु को विलंब होते देख अयोध्या में कहीं कुमार भरत कोई अनिष्ट न कर बैठें। मेरा रूप धारण करके मुझे ही बहरूपिया कह रहे हो मायावी? तुम्हारा इतना दुस्साहस! हनुमान, इस मायावी को दंड दो ताकि ये सारी माया भूल जाए। हनुमान, जब से तुम यहां आए हो तब से ये तुम्हारे साथ छल कर रहा है। पहले कोढ़ी बना, फिर मेरा छद्म रूप धारण कर लिया इसने। इसे छोड़ो, मैं तुम्हें प्रभु के पास ले जाऊंगा। छल करने का प्रयास तुम कर रहे हो हनुमान के साथ। इसकी बातों में मत आना हनुमान, कोई मायावी है ये। ये दोनों तो समान ही दिखाई दे रहे हैं, जैसे एक दूसरे का ही प्रतिबिंब हो। इनमें कौन वास्तविक नंदी है, कौन नहीं, ये ज्ञात ही नहीं हो पा रहा है। तुम हनुमान के कार्य में अनावश्यक रूप से विलंब करा रहे हो। लेकिन क्या करूं मैं, किनकी बात मानूं? आप दोनों तो पूर्णतया एक समान ही दिखाई दे रहे हैं। हनुमान, ये तुम्हारे महत्वपूर्ण कार्य में विलंब कर रहा है। मेरा विश्वास करो, इस छद्म को यहां से दूर कहीं अनंत में फेंक दो। हनुमान, भोलेनाथ तक मैं तुम्हें ले जाऊंगा, किंतु उससे पहले तुम इस बहरूपिया को मेरे सम्मुख से हटा लो। अन्यथा यदि मुझे क्रोध आ गया तो अनर्थ हो जाएगा। मेरे क्रोध से परिचित होना तुम चलिए, सारी सृष्टि को हिलाकर रख दूंगा मैं। हनुमान मेरे क्रोध से भली भांति परिचित है। इनकी बाल अवस्था में क्या हुआ था इन्हें सब स्मरण है। बस बहुत हो गया हनुमान, यदि तुम इसे नहीं हटाओगे यहां से तो मैं इसका अंत कर दूंगा। तो आ जाओ, मैं भी देख लूं कि अंत तुम्हारा मैं करता हूं या तुम मेरा।
किंतु मेरे क्रोध की ज्वाला में यदि ये सृष्टि भी भस्म होने लगे तो मुझे दोष मत देना हनुमान। ये दोनों दिखने में तो समान हैं ही, समान रूप से शक्तिवान भी दिखाई दे रहे हैं। यदि वास्तव में दोनों विलग हैं, तो इनके युद्ध से तो सृष्टि में भूचाल आ जाएगा। मुझे शीघ्र ही कुछ करना होगा। रुक जाइए, मैं जान गया हूं कि कौन वास्तविक नंदी है। तो ठीक है हनुमान, तो तुम इस छद्म रूपी नंदी को हटा दो मेरे सामने से। ऐसा ही होगा, किंतु इसके लिए मुझे सर्वप्रथम कैलाश धाम की परिक्रमा करनी होगी। प्रभु भोलेनाथ से आशीर्वाद लेना होगा, जिससे कि मुझसे कोई त्रुटि ना हो पाए। आप दोनों भी मेरे साथ आइए। उचित है हनुमान, चलिए। इस प्रकार नहीं, आपको वचन देना होगा कि आप दोनों मेरे साथ कैलाश की पूरे 3 बार परिक्रमा करेंगे, ना 3 से कम और ना 3 से अधिक। उचित है हनुमान, हम वचन देते हैं कि हम परिक्रमा करेंगे, ना ही 3 से कम और ना ही 3 से अधिक। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तनो रुद्रः प्रचोदयात्। ओहो, हनुमान ने तो अपने बुद्धि चातुर्य से हमें ही उलझा लिया और हम समझ ही नहीं पाए। हम दोनों की एक ही फेरी में 2 परिक्रमा हो गई है। अब यदि एक और फेरी की तो 4 परिक्रमा हो जाएंगी, किंतु हमने तो मात्र 3 ही परिक्रमा का वचन दिया है। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि। अब तो फंस गए हम, क्या करें क्या नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्या हुआ नंदी जी, आप दोनों रुक क्यों गए? परिक्रमा क्यों नहीं ले रहे हैं? आप दोनों ने तो 3 परिक्रमा लेने का वचन दिया है, ना 3 से अधिक और ना ही 3 से कम। मैं तो हनुमान की कड़ी परीक्षा लेने वाला था, यहाँ तो हनुमान ही मेरी परीक्षा लेने लगे। कैलाश धाम में होकर भी, मेरे भोले बाबा के भक्त होकर भी, 3 परिक्रमा का वचन देकर भी अब आप वचन तोड़ रहे हैं। सोच लीजिए, कैलाश धाम में ऐसा वचन देने का अर्थ है भोले बाबा को ही वचन देना, और यदि अब आपने वचन नहीं निभाया तो बहुत बड़े पाप के भागी बनेंगे आप। किसी की परीक्षा बार बार नहीं ली जाती, एक बार में ही मनुष्य की पहचान हो जाती है। अब पुनः परीक्षा लेते लेते स्वयं ही परीक्षा का सामना करना पड़ रहा है नंदी को। आशा है नंदी को ये समझ में आ गया होगा कि हनुमान बल में ही नहीं, बुद्धि में भी अतुलित है। अब तो 2 से 1 हो जाइए और एक परिक्रमा लेकर अपना वचन पूर्ण कीजिए।
इसके अतिरिक्त अन्य और कोई विकल्प नहीं है आपके पास। हनुमान, अब मैं पूरी तरह आश्वस्त हो गया हूं कि तुम्हें कोई भी विकार स्पर्श नहीं कर सकता, फिर वो चाहे अभिमान हो या क्रोध, लोभ हो या मोह या फिर मत्सर, सभी विकार तुमसे दूर ही रहेंगे। तो नंदी जी, अब मुझे शीघ्र ही भोले बाबा के पास ले चलिए। अवश्य हनुमान, किंतु ये तृतीय परिक्रमा पूर्ण करने के पश्चात प्रणाम भोले बाबा। प्रणाम माता। कल्याणमस्तु। अब तो तुम्हारी शंका का समाधान हो गया ना नंदी? हो गई हनुमान की परीक्षा। भोले बाबा, जिन प्रभु श्री राम की कृपा से मैं हर एक परीक्षा में सफल रहा, उन्हीं के कार्य हेतु मैं आपके पास आया हूं। मुझे ज्ञात है हनुमान, एवं ये भी जानता हूं कि इसके लिए तुम्हारे पास बहुत ही कम समय शेष है। तो प्रभु, कृपया शीघ्र ही मुझे अपना आत्मलिंग देने की कृपा करें। हनुमान, मेरे आत्मलिंग को प्राप्त करने के लिए बहुत ही कठोर तपस्या करनी पड़ती है। रावण ने तो अपने शीश तक मुझे अर्पित कर दिए थे। अब यदि मैं तुम्हें ऐसे ही आत्मलिंग प्रदान कर दूं, तो यह पक्षपात होगा। भोले बाबा, यदि आपने आत्मलिंग नहीं दिया तो प्रभु की पूजा पूर्ण नहीं हो पाएगी। वो ब्रह्म हत्या के पातक से मुक्त कैसे हो पाएंगे? और प्रभु, मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस कार्य से कोई पक्षपात नहीं होगा। वो कैसे हनुमान? वो ऐसे प्रभु कि रावण ने तो आपसे आपकी ही वस्तु मांगी थी, परंतु प्रभु श्री राम तो आपसे अपनी वस्तु मांग रहे हैं। तुम कहना क्या चाहते हो हनुमान? माता, भोले बाबा आठों प्रहर प्रभु श्री राम का नाम जपते हैं, अर्थात इनके हृदय में प्रभु श्री राम विराजते हैं, और भोले बाबा का आत्मलिंग इनके हृदय से ही तो उत्पन्न होता है। इस प्रकार तो आत्मलिंग प्रभु श्री राम का ही तो हुआ माता। तुम्हारा कथन तो उचित ही है हनुमान। और वैसे भी प्रभु, आप उनसे जुड़े हुए हैं और वो आपसे, तो आप दोनों पृथक ही कहां हैं? अतः आपका आत्मलिंग उन्हीं का तो है। बुद्धि, शक्ति, भक्ति एवं विनम्रता में तुम अनुपम हो हनुमान। भक्ति की महिमा को तुमसे अधिक कौन समझ सकता है हनुमान? सच्ची भक्ति भक्त को भगवान से एकाकार कर देती है। तो एक सच्चा भक्त कैलाश धाम से रिक्त हाथ कैसे लौट सकता है? हनुमान अवश्य ही समय रहते लौट आएंगे। तब तक हम पूजा की पूर्ण व्यवस्था कर लेते हैं। प्रभु, मैं हवन सामग्री इत्यादि एकत्रित करता हूँ। मैं और नल पूजा के लिए पुष्प चुनकर ले आएंगे। प्रभु, मैं बेलपत्र एकत्रित करके आता हूँ। ठीक है, आप सब व्यवस्था आरंभ कीजिए।
ये मेरा आत्मलिंग मैं तुम्हें प्रदान करता हूं हनुमान। सर्व पातक हरता, सर्व सुख करता है यह आत्मलिंग। इसे तुम श्री राम के पास ले जाओ। धन्यवाद भोले बाबा। हनुमान, अब तुम्हें आत्मलिंग तो प्राप्त हो गया, किंतु पूजा के लिए सबसे आवश्यक वस्तु बेलपत्र एकत्रित अवश्य कर लेना। बेलपत्र? क्यों माता? हनुमान, अब तुम्हें आत्मलिंग तो प्राप्त हो गया, किंतु पूजा के लिए सबसे आवश्यक वस्तु बेलपत्र एकत्रित अवश्य कर लेना। बेलपत्र? क्यों माता? बेलपत्र प्रभु को सबसे अधिक प्रिय है। इनके बिना की गई पूजा अपूर्ण होती है। अतः अपने भोले बाबा को शीघ्र प्रसन्न करना है तो बेलपत्र लेना ना भूलना, क्योंकि बेलपत्र की उत्पत्ति देवी लक्ष्मी के कारण इस संसार में हुई और उन्हीं के कारण बेलपत्र प्रभु शिव जी को अर्पित किए जाते हैं। माता, समय तो बहुत ही कम शेष है, किंतु हो सके तो आप ही मेरी जिज्ञासा शांत करें। बताएं, क्या हुआ था? क्यों बेलपत्र का इतना महत्व है? तो सुनो हनुमान, देवी लक्ष्मी विष्णु जी को प्रिय तो है ही, किंतु फिर भी एक समय उन्होंने विष्णु देव से वरदान मांगा कि वे सदैव आपके हृदय में वास करना चाहती हैं। स्वामी, मुझे वरदान दीजिए ना कि मैं आपकी सेवा तो करती रहूं, किंतु आपके हृदय में भी मेरा ही वास सदैव रहे। प्रिय, आपको ये वरदान तो मात्र प्रभु भोलेनाथ ही दे सकते हैं। भोलेनाथ? किंतु स्वामी, मुझे तो आपके हृदय में रहना है, फिर भोलेनाथ से वरदान क्यों मांगूं? क्योंकि अनंत काल से ही मेरा हृदय उनकी भक्ति में ही लीन है। अतः मेरा हृदय जिसमें तुम भी बसती हो मुझसे अधिक भोलेनाथ का है। बस फिर देवी लक्ष्मी देवेश्वर को प्रसन्न करने के लिए कैलाश पर्वत के अंचल में स्थित एक भव्य मंदिर में आकर हवन पूजन आदि करने लगी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। दिवस बीते, मास निकलने लगे, ऋतुएं परिवर्तित होती रही, किंतु देवी लक्ष्मी निर्जल निराहार हवन पूजन करती रही। निद्रा का भी त्याग कर दिया था उन्होंने। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। देवी लक्ष्मी का ये हवन पूजन सहस्त्रों वर्षों तक चला, किंतु देवी लक्ष्मी ना तो क्लांत हुई और ना ही पूजा से उठी। बड़ी ही कठोर तपस्या की है माता लक्ष्मी ने। फिर क्या हुआ माता? फिर हनुमान इस घोर तप को
और प्रगाढ़ बनाने के लिए देवी लक्ष्मी अपने अंग काटकर अग्नि में आहुति देने लगी। और तब उनके घोर तप एवं बलिदान के फलस्वरूप देवेश्वर ने उन्हें दर्शन दिए। देवेश्वर के दर्शन मात्र से ही देवी लक्ष्मी की काया पूर्ववत सुंदर हो गई। प्रणाम प्रभु। आपकी इस कठोर तपस्या से मैं प्रसन्न हूं देवी लक्ष्मी। कहिए, क्या वरदान चाहती हैं आप? मुझे मात्र इतना ही वरदान दीजिए कि जब तक ये संसार रहे, मेरे तन में प्राण रहे, मैं सदैव स्वामी श्री विष्णु देव की सेवा करती रहूं और उनके हृदय में सदैव मेरा ही वास रहे। तथास्तु। आपकी कृपा के लिए धन्यवाद प्रभु। परंतु प्रभु, मैं सहस्त्रों वर्षों तक आपकी तप करने में समर्थ रही, किंतु एक साधारण नारी कैसे इतना तप कर सकती है? कलियुग में तो मनुष्य अल्पायु होते हैं, तब वो कैसे आपकी कृपा प्राप्त कर सकेंगे? प्रभु, कुछ ऐसा विधान कीजिए कि कलियुग में भी मनुष्य आपकी कृपा सहजता से प्राप्त कर सके। देवी लक्ष्मी, आपने जो इस अग्नि में अपने पवित्र अंगों की आहुतियां दी हैं, वो व्यर्थ नहीं जाएंगी। देवी, आपने जो बलिदान दिया है उसका सुफल अब समस्त संसार को भी प्राप्त होगा। आपके पवित्र अंगों की आहुतियों से उत्पन्न ये पवित्र वृक्ष बेल वृक्ष कहलाएगा। इसके बेल पत्रों को अब से जो भी शिवलिंग पर चढ़ाएगा उसे आपके तप के समान ही पुण्य की प्राप्ति होगी। इस प्रकार तब से लेकर अब तक कोई भी शिव पूजा बिना बेलपत्र अर्पित किए पूर्ण नहीं होती। तब तो मैं लौटते समय उसी मार्ग से जाऊंगा जहां पर ये वृक्ष है, वहीं से मैं बेलपत्र एकत्र करूंगा। वो वृक्ष तुम्हें कैलाश क्षेत्र के घने वन में मिलेगा हनुमान। किंतु स्मरण रहे, भगवान को अर्पित करने के लिए जो बेलपत्र तुम चुनो वो 3 पत्र, सुंदर एवं बिना छिद्र के होना चाहिए। माता, किंतु 3 पत्र वाला है क्यों? हनुमान, ये समस्त सृष्टि रजोगुण, सतोगुण एवं तमोगुण के आधार पर रचित हुई है। रजोगुण द्वारा ब्रह्मदेव सृष्टि रचते हैं, सतोगुण द्वारा विष्णुदेव सृष्टि का संचालन करते हैं एवं तमोगुण द्वारा महादेव सृष्टि का संहार करते हैं। बेलपत्र के ये 3 पत्र इन तीनों गुणों एवं त्रिदेव का प्रतीक माने गए हैं। किंतु ये भी स्मरण रखना कि सूर्यास्त के पश्चात बेलपत्रों को नहीं तोड़ा जाता है। अवश्य माता, मैं स्मरण रखूंगा। और ये भी स्मरण रखना हनुमान कि तुम किसी भी मार्ग से जाओ, कितनी भी बाधा आए, किंतु आत्मलिंग को धरा पर मत रखना, अन्यथा ये वहीं स्थापित हो जाएगा। मैं स्मरण रखूंगा प्रभु। अब आपका ये पूज्य आत्मलिंग प्रभु श्री राम के नेत्रों के समक्ष ही स्थापित होगा। प्रभु, मुझे आज्ञा दीजिए। प्रणाम प्रभु। प्रणाम माता।
अब तक हनुमान को आ जाना चाहिए था। किंतु मुहूर्त तो कल प्रातः तक का है, इसलिए कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। समय शेष है अभी, बस पुत्र हनुमान के समक्ष कोई बाधा ना आ जाए। वो रहा बेल वृक्ष। 3 पत्र वाला बेल पत्र, ये रहा। हनुमान स्मरण रहे, सूर्यास्त के पश्चात बेलपत्रों को नहीं तोड़ा जाता है। अब मैं बेलपत्र तो तोड़ ही नहीं सकता, सूर्य देव तो अस्त हो गए। मैंने माता पार्वती के तप से उत्पन्न इसी वृक्ष से पत्र लेने का वचन दिया था माता को। मैं क्या करूं? प्रातः तक मैं यहीं रुकता हूं। सूर्य देव की प्रथम किरण पड़ते ही मैं बेलपत्र एकत्रित करके शीघ्र अतिशीघ्र प्रभु के पास पहुंच जाऊंगा। कठिन तो है, किंतु मैं संभव कर लूंगा। भोले बाबा के आत्मलिंग को मैं धरा पर भी तो नहीं रख सकता। सूर्य देव तो उदित हो रहे हैं। अब इनकी प्रथम किरण पड़ते ही मैं बेलपत्र एकत्रित कर लूंगा। ये तो पिपीलिकाएं हैं जो पत्रों को खा रही हैं। भगवान को अर्पित करने के लिए जो बेलपत्र तुम चुनो वो 3 पत्र सुंदर एवं बिना छिद्र के होना चाहिए। ये तो सभी पत्र छिद्रित दिखाई दे रहे हैं। क्या करूं? हाँ, वो पत्र खंडित नहीं है। पिपलिकाएं तो इन पत्रों पर भी आ रही हैं। सूर्यदेव भी ऊपर चढ़ आए हैं। अब तो बहुत ही कम समय शेष है। पत्र भी लेना है, किंतु उसके पूर्व कुछ भी करके इन पिपीलिकाओं को बिना क्षति पहुंचाए यहां से हटाना होगा। प्रभु, हमने बहुत ढूंढा, हमें बेलपत्र कहीं भी प्राप्त नहीं हुआ। प्रभु, नल और नील को दूसरी दिशा में भेजा है बेलपत्र लाने के लिए। कदाचित वो समय रहते बेलपत्र ले आए। ना तो बेलपत्र मिल रहे हैं और ना ही हनुमान अभी तक आत्मलिंग लेकर लौट पाए हैं। मुहूर्त भी निकला जा रहा है, अब अधिक समय शेष भी नहीं है। अब तक तो मुझे यहां से प्रस्थान कर जाना चाहिए था, किंतु बेलपत्र लेना भी तो आवश्यक है। प्रभु, कोई तो उपाय होगा। ये मधु, ये युक्ति कार्य कर रही है। शीघ्र हटो पिपलिकाओं, हनुमान को शीघ्र ही प्रभु श्री राम के पास पहुंचना है। सूर्योदय तो कब का हो चुका है, किंतु हनुमान के आने का
कोई संकेत दिखाई नहीं दे रहा। पूजा की सारी व्यवस्था तो पूर्ण हो चुकी है, बस बेलपत्र नहीं मिल पाए अभी तक। हनुमान को विलंब हुआ तो मुहूर्त निकल जाएगा। कैसे पूजा होगी और कैसे हम अयोध्या जाएंगे भैया? मेरे विचार से हमें हनुमान की प्रतीक्षा करने के स्थान पर किसी और विकल्प के विषय में सोचना चाहिए। स्वामी, क्यों ना मुहूर्त निकलने से पूर्व पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके पूजा प्रारंभ कर दे। भगवान तो कण कण में है और भगवान तो अपने भक्त की भक्ति एवं श्रद्धा को ही देखते हैं। हो सकता है नल एवं नील भी तब तक बेलपत्र लेकर लौट आए। इत हनुमाना शिवलिंग लावे, उतलिंग पार्थिव राम बनावे। जलाभिषेक किए अवध बिहारी, इतने में हनुमत भी पधारी। सिया राम जय हनुमान। कपि स्तब्ध जे सोची अचंभित, प्रभु राखी विश्वास न किंचित। पवन तनय मन में अकुलाए, लोचन में अश्रु भर आए। सिया राम जय हनुमान। मेरी प्रतीक्षा क्यों नहीं की प्रभु ने? क्या उन्हें मुझ पर विश्वास नहीं रहा? कैसा दुर्भाग्य है ये। हनुमान आ गए। ऐसी स्तब्ध उदासी का भाव मैंने हनुमान के मुख पर आज पहली बार देखा है। प्रणाम प्रभु। प्रणाम माता। क्या इतना विलंब हो गया आपके हनुमान को प्रभु कि आप स्वयं पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजा आरंभ कर दिए? आपका हनुमान आपके इस कार्य में पूर्णतः असफल हो गया। धिक्कार है मुझ पे, धिक्कार है। मित्र हनुमान, हम सबने आपकी बहुत प्रतीक्षा की, परंतु पूजा का मुहूर्त बीता जा रहा था, इसलिए प्रभु ने पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर प्रभु की पूजा प्रारंभ की। हृदय छोटा मत करो हनुमान। मुझे तो वही आत्मलिंग अधिक प्रिय है जो तुम लेकर आए हो, और फिर तुम बेलपत्र भी तो लाए हो जो हमें यहाँ कहीं प्राप्त नहीं हो सके। प्रभु, यदि ये सत्य है, मेरे द्वारा लाया गया आत्मलिंग अधिक प्रिय है, तो आप इसी आत्मलिंग से अपनी पूजा संपन्न कीजिए। हनुमान, जिस पार्थिव शिवलिंग का स्वयं अभिषेक कर चुके हैं प्रभु, पूजा विधि को प्रारंभ कर चुके हैं, अब तो इसी पूजा से इस विधि को भी संपन्न करना होगा। ज्ञात है मुझे लक्ष्मण भैया, परंतु आज वो हो गया जिसकी मैं कल्पना भी नहीं कर सकता। राम काज में असफल हो गया मैं। ये कैसे स्वीकार कर सकता हूं मैं? इसलिए आज ये भक्त अपने प्रभु से अनुरोध करता है, मेरी भेंट को स्वीकार करना ही होगा इन्हें। मेरे द्वारा लाए आत्मलिंग को स्थापित करना ही होगा इन्हें। और प्रभु, यदि आप मेरे इस अनुरोध का मान नहीं रखना चाहते, तो मेरे द्वारा लाए गए इस आत्मलिंग का भी यहाँ कोई महत्व नहीं। तब तो यही उत्तम रहेगा कि मैं अभी जाकर प्रभु महादेव को उनका आत्मलिंग लौटा दूं। मैं जाकर भी हनुमान का यह अनुरोध स्वीकार नहीं कर सकता। कम से कम मैं प्रभु के इतने काम तो आ सका कि उनकी पूजा के लिए बेलपत्र ला सका।
ये लीजिए प्रभु। प्रणाम भोले बाबा। प्रणाम प्रभु। कल्याण हो। हनुमान, तुम्हारे विलंब और प्रभु श्री राम के द्वारा यहाँ पार्थिव शिवलिंग को बनाने के पीछे भी एक बहुत बड़ा उद्देश्य है। प्रभु, भक्त की विफलता के पीछे भला क्या उद्देश्य हो सकता है? प्रभु, भक्त की विफलता के पीछे भला क्या उद्देश्य हो सकता है? भक्त और भगवान दोनों के हाथों दो पृथक लिंग एक साथ स्थापित होने का उद्देश्य है हनुमान। इसलिए तुम विफल नहीं, सफल हुए हो। भक्त प्रभु की भक्ति तो करता ही है, परंतु वो अपने प्रभु से हट करने का अधिकार भी रखता है। इसलिए आज यहाँ भक्त और भगवान दोनों ही लिंग स्थापित करेंगे। भगवान द्वारा स्थापित लिंग को जगत राम लिंगम पुकारेगा और भक्त द्वारा स्थापित विश्वलिंगम कहलाएगा। आज से यह स्थान रामेश्वरम के नाम से परिचित होगा। मैं घोषणा करता हूं कि जो भी यहाँ पूजा के लिए आएगा वो मेरे द्वारा स्थापित पार्थिव शिवलिंग से पूर्व हनुमान के द्वारा लाए आत्मलिंग का अभिषेक करेगा। इस पुण्य तीर्थ स्थल पर ऐसे पूजा करने वालों के समस्त दुखों और पातकों का नाश होगा। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय श्री राम। श्री शिव शंकर श्री रघुराई, हनुमत पर आशीष बरसाई। आत्मलिंग स्थापन काजा, प्रभु निर्देशा कपीश ने साजा। राम सिया राम जय हनुमान, राम सिया राम जय हनुमान। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। प्रभु, पूजा संपन्न हो गई। अब हमें प्रस्थान करना चाहिए। हाँ स्वामी, अब हमें तनिक भी विलंब नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपके ही समान आपके अनुज भरत भैया भी रघुकुल रीति सदा चली आई। प्राण जाए पर वचन न जाए, युक्ति का पालन अपने प्राण देकर भी करेंगे। हमें वहां सूर्यास्त से पूर्व ही पहुंच जाना चाहिए। हनुमान जी, किष्किंधा हमारी मातृभूमि दिखाई दे रही है। माता अंजना और पिताजी तो यहीं सुमेरु में ही होंगे। समय रहता तो उनसे मिलने की इच्छा अवश्य पूर्ण करता मैं। प्रभु को यहाँ अल्प विराम करने के लिए कहकर देखूं? नहीं नहीं,
इससे तो हमें भरत भैया के समीप पहुंचने में विलंब हो जाएगा और उनके प्राण संकट में आ जाएंगे। स्वामी, मुझे ज्ञात है आपने प्रण लिया है कि समय पर भैया के ना आने पर आप चिता में अपने प्राण त्याग देंगे, परंतु एक बार आप अपनी पत्नी मांडवी के बारे में भी तो सोचिए। मुझे विश्वास है भैया अवश्य समय पर लौट आएंगे। अब तो मात्र संध्या काल तक का समय शेष है, फिर उनके सुखद दर्शन अवश्य प्राप्त होंगे। अर्थात अब भाभी माँ की गुहार भी नहीं सुनेंगे, अपना विचार, अपना निश्चय कदापि भी नहीं बदलेंगे। नहीं शत्रुघ्न, मैं अपना वचन तोड़ दूं, यह कैसे संभव है? यदि किसी कारणवश भैया को आने में विलंब हुआ तो उस अवस्था में मैं जिस चिता की अग्नि में प्रवेश करूंगा उसे तैयार कर लो। एक लंबे समय के पश्चात आज अपनी मातृभूमि सुमेरु को पार करते हुए मुझे माता अंजना का स्मरण हो रहा है। उनसे मिलने के लिए मन जैसे व्याकुल हो रहा है। स्वामी, हनुमान अत्यंत भावुक हो रहे हैं। अपने माता पिता से भेंट किए बिना यहाँ से आगे बढ़ने की वेदना उनको खाए जा रही है। हम हनुमान के माता पिता के दर्शन करने के लिए यहाँ सुमेरु में अल्प विराम करेंगे। किंतु प्रभु, आप ये निर्णय अवश्य ही मेरे हृदय की व्यथा को देखकर ले रहे हैं। मैं क्षमा प्रार्थी हूं प्रभु, चाहकर भी आपसे अपना मनोभाव नहीं छिपा सका। परंतु प्रभु, भैया भरत आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, हमें वहां पहुंच जाना चाहिए। इसलिए हमें यहां रुककर अपना समय नहीं गंवाना चाहिए। हनुमान, मैं जानता हूं मेरा भरत के निकट पहुंचना अति आवश्यक है, परंतु माता पिता से अधिक आवश्यक और कोई नहीं होता। कोई कार्य, उपलब्धि, धन संपत्ति, ऐश्वर्य, मित्र, संबंधी माता पिता के प्रति हमारे दायित्व के सामने कभी नहीं आने चाहिए। तुमने मुझे बताया था कि माता अंजना और पिताश्री केसरी जी ने सुमेरु में वानप्रस्थ आश्रम धारण किया है। ऐसे में उनका आशीष प्राप्त करना तो अत्यंत शुभ होगा। चिंता मत करो हनुमान, हमें यहां पर जो भी विलंब होगा उसकी पूर्ति हम आगे की यात्रा में पुष्पक विमान की गति बढ़ाकर कर लेंगे। किंतु हम तुम्हारे माता पिता के दर्शन अवश्य करेंगे। हनुमान को भी बछड़ों को चारा खिलाना बहुत प्रिय था।
मुझे भ्रम हुआ या सच में मेरा पुत्र मुझे पुकार रहा था? क्या हुआ प्रिय? किसे ढूंढ रही हो प्रिय? स्वामी, ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे मेरा नन्हा हनुमान मुझे पुकार रहा है। कितने बरस बीत गए, अब तो बड़ा हो गया होगा, नन्हा थोड़ी ना रहा होगा। हमारे लिए तो सदैव हनुमान नन्हा बालक ही रहेगा, जैसा वो हमारी स्मृतियों में बसा है प्रिय। स्वामी, पता नहीं क्यों, परंतु उस माँ का हृदय कह रहा है कि आज हमारी भेंट होने वाली है हमारे लाल से। अंजना, सोते जागते 16 प्रहर यदि उसी के विचारों में डूबी रहोगी प्रिय, तो उसका स्वर तो सुनाई देगा ही। आपको हनुमान का नहीं, अपनी कल्पना से उत्पन्न उसका स्वर सुनाई दे रहा है। व्यर्थ स्वयं को प्रताड़ित मत करो प्रिय। हनुमान का जन्म महान कार्यों के लिए हुआ है। उसके जीवन में अब हमारी भूमिका समाप्त हो चुकी है। नहीं स्वामी, एक माँ का हृदय कभी झूठ नहीं बोल सकता। आ गया मेरा हनुमान। तेज मुख पे रहेगा, खिलेगा
देखिए, आ गया आपका हनुमान। आप रो रही हैं। रोइए मत माँ, आपका हनुमान अब आ गया है। आपको छोड़कर कहीं नहीं जाएगा। देखिए माँ, आपका नटखट हनुमान अब कितना बड़ा हो गया है। ये क्या कर रहे हो हनुमान? नानी, मैं सृष्टि की परिक्रमा कर रहा हूँ। मेरे संसार ही मेरे माता पिता है। मेरे भगवान भी मेरे माता पिता है। मेरे सृष्टिकर्ता मेरे माता पिता है नानी। खेलेंगे हम लुक्का छिपी, बोलेंगे ना कुछ चुप्पी चुप्पी। लुका छुपी, लुका छुपी, लुका छुपी, लुका छुपी। मेरे प्राण मेरे पुत्र में बसे हैं। यदि मारुति लौट कर नहीं आया तो मैं यही नृत्य करते करते अपने प्राण त्याग दूंगी। माँ का लाल नहीं तो माँ भी नहीं। माँ, मैं आ गया हूँ। मुझे आपसे बहुत सारी बातें करनी है। माँ, आप मुझसे इसीलिए रुष्ट है ना कि मैं आपको बिना बताए चला गया था। अब मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा। कहीं मेरे छूते ही ये पुनः अदृश्य हो गया तो? माँ, आप रुक क्यों गई? मुझे गले लगा लीजिए। नहीं, यदि तुम फिर मुझसे दूर चले गए तो मेरे लिए तो इतना ही बहुत है कि तुम मेरे नेत्रों को दिखाई तो दे रहे हो। अब मैं तुम्हें कभी दूर नहीं जाने दूंगी, कभी नहीं। अंजना सुत आए अंजना सम्मुख, उर उद्वेलित चित्त पाए सुख। भाव नयन से बह बह आए, अश्रुधार न रोकी जाए। सिया राम जय हनुमान। बाहु पसारे माता बुलाई, पग भावुक बजरंग बढ़ाई। केसरिया कुल व्याकुल देखी, हर्षित रघुराई वैदेही। सिया राम जय हनुमान। राम सिया राम जय हनुमान। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान।
देखो सीते, माता और पुत्र के पुनर्मिलन के इस पल से अधिक भावुक करने वाला पल कोई नहीं संसार में। अपार सुख का अनुभव एक ही पल में हो जाता है। हाँ स्वामी, शीघ्र ही हमें भी हमारी तीनों माताओं से पुनर्मिलन का आनंद प्राप्त होगा। पुत्र भरत, पिछले 14 वर्षों में तुमने अपने भाई के प्रति अपनी प्रेम और निष्ठा का पूर्ण उदाहरण दिया है। अब तुम्हें कोई और प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं है पुत्र। हाँ पुत्र, दीदी कौशल्या सत्य कह रही है। हम माताओं का विनम्र आग्रह है तुमसे, अपने प्राण को पूर्ण करने का हठ त्याग दो पुत्र। मत करो पुत्र। आप सभी कुछ भी कहें, परंतु मैं अपने प्रण का पालन करने से पीछे नहीं हट सकता। जब भैया श्री राम ने पिताजी की प्रतिज्ञा पूर्ण करने के लिए क्षण भर में 14 वर्ष का वनवास स्वीकार कर लिया, तो मैं अपनी प्रतिज्ञा कैसे भूल सकता हूं? कितना बड़ा हो गया है मेरा पुत्र। पिताश्री, प्रणाम। तुम्हारा स्थान मेरे चरणों में नहीं, मेरे हृदय में है पुत्र, मेरे लाल। तुम्हारे माता पिता का हृदय गदगद हो गया पुत्र। पिताश्री, माताश्री, आप देखिए मेरे साथ कौन आए हैं। अब देखिए मेरे साथ कौन आए हैं। श्री राम 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 श्री राम 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 श्री 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 राम 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 श्री राम 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 श्री राम 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 राम।
प्रणाम तो हम करने आए हैं माता। हनुमान के माता पिता मेरे माता पिता के समान हैं। हमारा प्रणाम स्वीकार कीजिए। हमारे आश्रम में आपका स्वागत है प्रभु। आशा करती हूँ कि मेरे पुत्र ने आपकी सेवा में कोई कमी नहीं रखी होगी। मेरे दूध की लाज रखी होगी इसने। माता, हनुमान की सहायता से ही मैं अपनी भार्या सीता को ढूंढ सका। मेरी रक्षा कीजिए नाथ। ये आभूषण कदाचित माता सीता के ही हैं। हनुमान के कारण ही हम रावण के भाइयों और पुत्रों को पराजित कर सके। हनुमान ने कुटिल मही रावण से भी हमारी रक्षा की। और हनुमान के सहयोग से ही मैं रावण का और देवी सीता शतानन रावण का वध कर सकी। मेरे लाड प्यार, पालन पोषण, मेरे वात्सल्य और मेरे दूध की यही लाज रखी तुमने। तुम्हारे होते हुए श्री राम को रावण का वध करना पड़ा। क्या इस मां के दूध में इतनी भी शक्ति नहीं थी कि मेरे पुत्र के होते हुए देवी सीता को शतानन का वध करना पड़ा? मुझे मेरे दूध पर गर्व हुआ करता था। जब मेरा पुत्र बड़ी से बड़ी चुनौतियों पर अकेले ही विजय प्राप्त किया करता था। बड़े से बड़े राक्षसों का वध करता था। इस बार क्या हो गया तुम? क्यों मेरे दूध को लज्जित कर दिया तुमने? मां अंजना अपने दूध की शक्ति का इतना बखान क्यों कर रही हैं? कुमार, कदाचित आप इस मां से जानना चाहते हैं कि वो अपनी दूध की महिमा का इतना बखान क्यों कर रही है। मेरे मन में क्या चल रहा है माता अंजना को कैसे ज्ञात हुआ? तो देखिए एक मां के दूध की शक्ति। दूध का ये भयानक तूफान तो हमारी ओर ही बढ़ रहा है। अगर ये इस ओर आ गया तो हम सब मारे जाएंगे। मां,
कुमार, अब तो आपको एक माँ की दूध की शक्ति का आभास हो गया होगा। क्षमा करें माता, मेरा आशय आपका अनादर करना नहीं था। मुझे ज्ञात है, एक रघुवंशी कभी किसी का अनादर नहीं कर सकता, किंतु आज एक माँ के दूध की शक्ति का उजागर हो गया। माता, आपके पराक्रम से यह भी ज्ञात हुआ कि आपके लालन पोषण की शक्ति ही हनुमान के अंग अंग में है, जिसके कारण इन्हें कोई भी परास्त नहीं कर सका। माता, अक्ष कुमार का वध करने वाले हनुमान चाहते तो रावण के साथ ही संपूर्ण लंका का दहन कर देते, परंतु मात्र बलशाली बजरंगी ही नहीं, हनुमान महाज्ञानी महावीर है। मेरी मर्यादा का मान रखने के लिए उन्होंने सदैव स्वयं को मर्यादा की परिधि में बांधे रखा, जिसके लिए मैं इनका आभारी हूं और सदैव अंजनय का आभारी रहूंगा। मुझे तुम पर गर्व है पुत्र। माँ, आपका अंश हूं मैं जो भी हूं आपके प्रेम और पिताश्री के मार्गदर्शन के कारण ही तो हूं। माँ, आपके दर्शन और आशीष पाकर आपका ये पुत्र धन्य हो गया। माँ, परंतु अब हमें आप प्रस्थान करने की आज्ञा दीजिए। माँ, हमें जाना होगा। अयोध्या में प्रभु श्री राम के अनुज उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। हमें किसी भी अवस्था में सूर्यास्त के पूर्व वहां पर पहुंचना ही होगा, अन्यथा। अभी कुछ समय पूर्व ही तो आए हो पुत्र, अभी ही चले भी जाओगे? माँ के हाथ का भोजन खाए बिना एक माँ का हृदय कैसे माने? एक माँ के लिए तो ये दंड समान होगा कि मेरा पुत्र श्री राम और उनकी सेना सहित हमारे आश्रम में आए और भूखे ही चले गए। परंतु माता, भरत भैया। हनुमान, इतने समय से हम में से किसी ने भी भोजन कहाँ किया है, इसलिए आज हम माता के हाथों का भोजन तो अवश्य करेंगे। हाँ माते, हम भी भोजन करेंगे। हाँ माते, हम भी भोजन करेंगे। हाँ माते, आज हम माँ के हाथ का भोजन करेंगे। माता अंजना की, माता अंजना की, प्रभु श्री राम की, प्रभु श्री राम की। ऐसा व्रत माता के हाथ के भोजन से टूटे, इससे अधिक शुभ और क्या हो सकता है? हनुमान, तुमने भी तो प्रण लिया था कि मेरा कार्य पूर्ण किए बिना तुम भोजन ग्रहण नहीं करोगे। तो आज मेरा काज संपन्न होने पर तुम माता के हाथों के भोजन का सौभाग्य प्राप्त करो। प्रभु और माता के आदेश को कैसे टाल सकता हूं मैं, परंतु भैया भरत, उनकी चिंता सता रही है मुझे। हे कुमार, अयोध्या की ओर आने वाले सभी मार्गों से दूत लौट आए हैं।
परंतु प्रभु श्री राम के आगमन का कहीं कोई संकेत नहीं है। अनुशत्रुघ्न, चिता प्रज्वलित कर दो। भोजन अंजनी मात बनाए, केसरी पत्तल स्वयं लगाए। भोजन प्रथम ग्रहण रघुराई, तब कपि मैया हस्त से खाई। जय हनुमान। तृप्त कपीश्व अवध बिहारी, देख सिया भावुक हो आई। आशीष अंजनी माई प्रदाना, तत्पश्चाता सब प्रस्थाना। सिया राम जय हनुमान। ये गाथा हनुमत की, रुचि कर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। मैं तुम्हें आशीष देती हूँ पुत्र कि तुम पर आने वाला हर संकट आने से पूर्व ही टल जाए। यहाँ अनर्थ घटित हो, उसके पूर्व राम भैया को लौट आना चाहिए। सूर्यास्त होने ही वाला है। कहीं भैया भरत निराश होकर? नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। स्वामी, आकाश मार्ग से हमारे आगमन से अनभिज्ञ है भरत भैया, इसलिए समय रहते हमारा वहां पहुंचना अति आवश्यक है। चिंता मत करो सीते, माता अंजना का आशीष प्राप्त किया है हमने, इसलिए हमारे साथ कोई अनिष्ट नहीं घट सकता, क्योंकि माता के आशीष को फलित होने से कोई नहीं रोक सकता। भैया को दिए हुए वचन के अनुसार
मैं सूर्य की अंतिम किरण तक उनकी प्रतीक्षा करूंगा। सीते, यदि सूर्य की अंतिम किरण लुप्त होने से पूर्व मैं वहां नहीं भी पहुंचा तो मेरे आने की सूचना वहां अवश्य पहुंच जाएगी। हनुमान सूर्य देव के प्रकाश से भी अधिक तीव्र गति से जाकर भरत को रुकने के लिए मनाएंगे। प्रभु, आप आदेश दीजिए। मैं तो सूर्यास्त के पूर्व ही अयोध्या पहुंच जाऊंगा। ऐसा मत कीजिए स्वामी, अपने प्रण को पूर्ण करने का हठ मत कीजिए। भैया रुक जाइए स्वामी। मैं आपके पाँव पड़ता हूँ भरत भैया, मत जाइए, मत जाइए भैया। रुक जाइए स्वामी। भैया। हनुमान, ये कार्य एकमात्र तुम ही कर सकते हो। अपनी अतुलनीय गति से तुम पुष्पक विमान से भी पूर्व वहां पहुंच सकते हो। इसलिए जाओ और अनुज भरत को अपना प्रण तोड़ने के लिए मनाओ और उनको सूचित करो कि उनके मिलने से पूर्व हम ऋषि भारद्वाज के आश्रम पर भी रुकेंगे। जी प्रभु, मैं भरत भैया को रोकने का हर संभव प्रयास करूंगा। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हरे तेते। मुझे ज्ञात है तुम इस कार्य में अवश्य ही सफलता प्राप्त करोगे। परंतु प्रभु, इसके लिए मुझे आपके चरणों की धूल प्राप्त करनी होगी। प्रभु, आपके आशीर्वाद के बिना हनुमान कुछ भी नहीं कर सकता। जय श्री राम।
भरत। पुत्र ऐसा मत करो, रुक जाओ। अपने प्राण को भूल गिरने का हक मत कीजिए, रुक जाइए। अपनी माताओं की गुहार सुन लो पुत्र, हर त्याग दो। जो वचन दिया है उसे तो पूर्ण करना ही पड़ेगा। थोड़ी देर प्रतीक्षा और कर लीजिए भरत भैया, राम भैया बस आते ही होंगे। पुत्र चिता में जाने का ऐसा मत करो। भैया रुक जाइए। पुत्र लौट आओ, भैया। ऐसा मत करो। कुमार रुक जाइए, रुक जाइए कुमार। मुझे क्षमा करना भैया, अब मैं और विलंब नहीं कर सकता। यदि आप लौट कर आ जाते तो मैं अवश्य रुक जाता। जय श्री राम। जय श्री राम। ये आकाश मार्ग से इतनी तीव्र गति से आने वाला ये दिव्य व्यक्ति कौन हो सकता है? हनुमान, प्रणाम माता। प्रणाम भरत भैया, मैं आपको सुखद सूचना देने आया हूं कि शीघ्र प्रभु श्री राम यहां पर आ रहे हैं। भरत भैया, मेरा विश्वास कीजिए, आपके अग्रज यहां पहुंचने ही वाले हैं। इसीलिए आपको अब चिता में प्रवेश करने की कोई आवश्यकता नहीं है। परंतु हनुमान, मैंने प्रण लिया है और अपने प्रण को पूरा करने के लिए मुझे इस जलती चिता में प्रवेश करना होगा। परंतु भरत भैया, अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार प्रभु श्री राम समय रहते अयोध्या राज्य की सीमा में प्रविष्ट हो चुके थे। वे पूरी वानर सेना के साथ आकाश मार्ग से आ रहे हैं और मैं उनके चरणों की धूल लेकर प्रस्तुत हुआ हूं। मुझे विश्वास है आपके लिए प्रभु के चरणों की धूल उतना ही महत्व रखती है जितना उनका स्वयं यहां आना। और जब प्रभु श्री राम की चरणों की रज यहां पहुंच चुकी है तो आपका वचन खंडित नहीं हो रहा है। इसलिए अब आप और सभी विचारों को मन से हटाकर प्रभु के स्वागत की तैयारी कीजिए। आप उचित कह रहे हैं हनुमान। भैया के चरणों की रज अयोध्या पहुंचते ही मुझे उनकी उपस्थिति का आभास होने लगा है। कदाचित इसीलिए इस चिता की अग्नि भी शांत हो गई है। मेरे अग्रज, मेरे भैया श्री राम आ रहे हैं। वो घर लौट रहे हैं।
हनुमान, यदि वो अयोध्या की सीमा में प्रवेश कर चुके हैं तो मुझे बताइए इस समय कहाँ पर है वो? अब तक वो ऋषि भारद्वाज के आश्रम पहुंच चुके होंगे। प्रणाम ऋषिवर। प्रणाम प्रभु। पुनः आपके दर्शन पाकर मेरी समस्त आशाएं पूर्ण हो गई। आज पुनः मुझे मेरा जप, तप, योग और वैराग्य सफल होता प्रतीत हो रहा है। आपके दर्शन पाकर हम कृतार्थ हुए ऋषिवर। हमारे वनवास की यात्रा यहीं से प्रारंभ हुई थी, इसलिए आपके आशीर्वाद के बिना ये कैसे समाप्त होती। मेरे नेत्र उन हनुमान को देखने के लिए लालायित हो रहे हैं, जिनका गुणगान तो समस्त जगत कर रहा है। अब शीघ्र पुष्पक विमान पर आरूढ़ प्रभु श्री राम यहाँ पहुंचेंगे। भरत भैया, आपको बस कुछ ही क्षण और प्रतीक्षा करनी है। मुझे आज्ञा दीजिए, जिससे मैं यथाशीघ्र जाकर उनके साथ लौटकर वापस आऊं। प्रणाम माते। जय श्री राम। अनुशत्रुघ्न, भैया के स्वागत के लिए पूरे अयोध्या में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। जी भैया। माताएं, आप जाइए और भैया के स्वागत के लिए तैयार हो जाएं। मैं उनसे यहीं पर भेंट करूंगा। मेरे पुत्र प्रेम और राज सत्ता के लोभ ने ही राम को वनवास पर जाने के लिए अनेकों कष्ट सहने के लिए बाध्य किया। अब ये लज्जित माँ कैकेयी अपने पुत्र राम का सामना कैसे करेगी? भैया आ रहे हैं, मेरे भैया आ रहे हैं। भ्राता श्री राम, मैं आपका कितने वर्षों से प्रतीक्षा कर रहा था, अंततः वो घड़ी आ गई है। मेरे भैया श्री राम। प्रणाम ऋषिवर। प्रणाम। प्रणाम प्रभु। प्रणाम माता। प्रभु, अब भरत भैया आपके स्वागत की तैयारी कर रहे हैं। जो कुछ हनुमान के बारे में सुना था सत्य ही था। इनके आगमन से सदैव प्रसन्नता का विस्तार होता है और ये सदैव निश्चल सेवा के लिए तत्पर रहते हैं। ऋषिवर, हनुमान ही नहीं, यहां पर उपस्थित प्रत्येक वानर ने पूर्ण निष्ठा के साथ मेरी सेवा की है। मैं इन सभी का आभारी हूं। प्रभु, आभारी तो हम हैं जो हमें आपके साथ रहने का अवसर प्राप्त हुआ। अन्यथा हम वानरों का मूल्य ही क्या था। प्रभु, आपके साथ रहने से हमारा महत्व भी बढ़ गया है। महाराज सुग्रीव, आप सभी ने जो किया है उसे ये समस्त जगत नहीं भूल पाएगा। आप सबने मिलकर भूखे प्यासे रहकर धर्म का साथ देने का कार्य किया है। इसलिए अब प्रकृति सदैव आपका साथ देगी। मैं वरदान देता हूं कि वानरों को अपना पेट भरने के लिए सदा प्रकृति से पर्याप्त
भोजन सामग्री प्राप्त होती रहेगी। ऋषि भारद्वाज की, ऋषि भारद्वाज की, ऋषि भारद्वाज की, श्री राम की, श्री राम की, माता सीता की, अंजनी पुत्र हनुमान की, अंजनी पुत्र हनुमान की। ऋषिवर, अब हमें प्रस्थान करने की अनुमति दीजिए। कल्याणमस्तु। अब शीघ्र पुष्पक विमान पर आरूढ़ प्रभु श्री राम यहाँ पहुँचेंगे। वो शुभ घड़ी कब आएगी भैया, जब आप यहाँ पे होंगे? भैया, रात्र मिलन की बेलाई, आगे भरत के खड़े रघुराई, माथे राम खड़ा उठाए, भरत प्रभु चरणों तक आए। सिया राम जय हनुमान। कमल चरण अश्रु से धोई, जोई देखी जे भावुक सोई, नेह सहित चरणों से उठाए, रामचंद्र गले भरत लगाए। सिया राम जय हनुमान। राम सिया राम जय हनुमान। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। प्रणाम भाभी माँ। भ्राता लक्ष्मण,
चलिए भैया, हमारा राजभवन और हमारी अयोध्या की प्रजा कब से आपकी प्रतीक्षा में है। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में दुख के बाद सुख आता है, यही प्रकृति का नियम है, इसलिए धैर्य बनाए रखना चाहिए। राम भक्त महाबली हनुमान को जानना हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।